जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। भगवान विष्णु जी ने कैसे किया एक गरीब लड़की का विवाह, आइए जानते हैं। रामा भगवान विष्णु का भक्त था। वह एक लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पुजारी था। भगवान विष्णु की भक्ति में वह घर जाना भी भूल जाता था। दिन रात भगवान की भक्ति में लगा रहने के कारण घर में उसकी मां जानकी और बहन पूजा बहुत परेशान रहते थे। एक दिन रामा घर नहीं आया तो जानकी ने पूजा को बुलाया और उससे कहा, बेटी जरा रामा को मंदिर से बुला ला, मैंने कब से खाना बना रखा है, लेकिन वह अपनी सुध बुध खोकर मंदिर में भजन गा रहा होगा। मौ, यह तो रोज की बात है, एक काम करो, आप खाना बनाकर दे दो, मैं मंदिर में खाना दे आती हूँ। नहीं बेटी, अगर तूने उसे वहां खाना पहुंचा दिया तो वह घर कभी नहीं आएगा। कम से कम पेट की भूख उसे घर आने का मजबूर तो कर देती है। तभी वहां रामा आ जाता है। मौ, तुम हमेशा गुस्सा करती रहती हो, मैं इसी डर से घर आ जाता हूँ, नहीं तो मैं अपने स्वामी के चरणों में ही पड़ा रहना चाहता हूँ। पहले तू खाना खा ले, फिर मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात है मौ, पहले बताओ, आप इतनी परेशान क्यों हो? बेटी, तेरे पिता होते तो मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन अब पूजा का विवाह करना है और जो कुछ तू मंदिर से लाता है उसमें तो खाना पीना ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। मौ, तुम तो बेकार चिंता करती हो, मेरे भगवान विष्णु अपने आप सब इंतजाम कर देंगे, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। बेटा तू बहुत सीधा है, तुझे नहीं पता लड़का मिलना और विवाह करना कितना बड़ा काम है। मौ, मैं सब जानता हूँ और इंतजाम भी हो जाएगा। अब तुम मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे मंदिर जाना है, शयन आरती का समय होने वाला है। रामा खाना खाकर मंदिर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी अपनी बेटी के साथ आए। रामा ने उनकी पूजा संपन्न कराई। तभी उसके बाद उसने सेठ जी और उनकी लड़की को प्रसाद दिया। सेठ जी की लड़की ने प्रसाद फेंक दिया। सेठ जी, आपकी लड़की ने भगवान का प्रसाद क्यों फेंक दिया? बेटा इसे माफ कर दो, यह भगवान को बहुत मानती थी, दिन रात उनकी पूजा करती थी, लेकिन अभी 2 साल पहले इसका भाई बीमारी से मर गया, जब से यह भगवान से नफरत करती है। मैं इसे बहुत समझाता हूँ लेकिन यह नहीं मानती। लेकिन आप इसे मंदिर क्यों लाए हो? मैंने सोचा भगवान इस पर कृपा करेंगे तो यह ठीक हो जाएगी। सेठ जी, आप इसे हर दिन मंदिर लाया कीजिए, भगवान विष्णु की कृपा से यह ठीक हो जाएगी। अगले दिन से सेठ जी अपनी बेटी के साथ हर दिन मंदिर आने लगे, लेकिन उनकी बेटी उदास बैठी रहती थी। वह पूजा भी नहीं करती थी। एक दिन सेठ जी ने कहा, बेटा मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो, तुम विष्णु भगवान के भक्त हो, एक दिन यह भी तुम्हारी तरह भगवान की भक्ति करने लगेगी। सेठ जी, मेरी बहन विवाह योग्य है, मैं पहले उसका विवाह करूंगा, फिर अपने बारे में सोचूंगा। उसकी तुम चिंता मत करो, मैं उसके विवाह के लिए तुम्हें पैसे दे दूंगा, एक साथ दोनों का विवाह हो जाएगा। रामा अपनी माँ से बात करता है, वह भी तैयार हो जाती है। एक अच्छा सा लड़का देखकर रामा अपनी बहन का विवाह पक्का कर देता है। सेठ जी से पैसे लेकर रामा विवाह की सारी तैयारी कर लेता है। विवाह के दिन सुबह सेठ जी रामा के घर आते हैं। रामा, अब यह विवाह नहीं हो सकता। सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? शाम को बारात आने वाली है, लेकिन मेरी बेटी विवाह के लिए तैयार नहीं है। वह कह रही है, यदि आपने उस पुजारी से मेरा विवाह किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वह भगवान का भजन करेगा, मुझे यह बर्दाश्त नहीं होगा। सेठ जी, मुझे अपनी बहना का विवाह कर लेने दीजिए, मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। लेकिन जब मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, तुम कहीं और से इंतजाम कर लो। यह कहकर सेठ जी चले गए। रामा दौड़ा मंदिर पहुंचा। भगवान, मैंने दिन रात आपकी सेवा की है, आज आपके इस भक्त की परीक्षा है।
मेरी बहन का विवाह टूट गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। कुछ देर बाद रामा घर आया। उसने किसी तरह दावत का इंतजाम किया। पूरे गांव ने उसकी मदद की, लेकिन लड़के वालों को देने के लिए उसके पास पैसे और जेवर नहीं थे। तभी जानकी वहां आ गई। बेटा, ये सेठ जी तो धोखा दे गए, अब क्या होगा? माँ, मेरे भगवान मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। शाम के समय लड़के के पिता उनके घर आए। आइए, मैं अभी आपसे ही मिलने जा रहा था। भाई, मैं तो तुम्हें यह कहने आया था कि पैसों की इतनी जल्दी क्या थी, और यह जेवर तुमने क्यों भिजवा दिए? यह तो बहू को पहनने थे, लेकिन यह आपको किसने पहुंचा दिए? पता नहीं, एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा रामा ने यह सामान भेजा है। वे देकर चले गए। जब मैंने देखा तो इसमें रुपए और जेवर थे। मैं यह जेवर वापस लाया तक तुम अपनी बहन को पहना सको। यह सुनकर रामा रोने लगा। मेरे प्रभु स्वयं मेरी बहन के विवाह में पहुंच गए, यह सब उनकी ही माया है। यह कहकर वह रोने लगा। रामा ने धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किया। बहन के विदा होने से पहले सेठ जी वहां आए और उन्होंने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बेटी के कारण स्वार्थी हो गया था। लेकिन जब मेरी बेटी ने तुम्हारी रुपए और जेवर वाली बात सुनी है, वह भगवान में विश्वास करने लगी है। मैं चाहता हूं इसी मंडप में तुम्हारा भी विवाह हो जाए। बेटा, इनकी बात मान ले, ये भी एक लड़की के पिता हैं, इनकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। भगवान विष्णु की कृपा से वहीं रामा का विवाह भी संपन्न हो गया।